हे गाइस, वेलकम टू मार्केट के बाजीगर चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग में कौन सी गलतियां आपको बर्बाद कर देती हैं। तो दोस्तों, जो भी नए ट्रेडर हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि मार्केट में 98% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। ठीक है, लगभग 98%। डाटा कहता है कि 90% होते हैं, पर ये 98 तक हो सकता है क्योंकि हर कोई प्रॉफिट नहीं बना पाता। यूपीएससी में भी आप देखेंगे तो लगभग 98% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। यही गवर्नमेंट जॉब में भी यही होता है। तो दोस्तों, सफल कौन होता है? सफल वो होता है जिसका आत्मविश्वास उसके साथ होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उस जिसका बहुत अच्छा होता है, और जिसका एटीट्यूड, समझ रहे हैं, एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। पर दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आसानी से आती नहीं हैं। तो ट्रेडिंग में जो गलतियां बर्बाद कर देती हैं उनमें सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो नया ट्रेडर आता है वो सबसे पहले कैपिटल बहुत बड़ा ले आता है। ठीक है, बिग कैपिटल। ठीक है, बड़ा कैपिटल अगर आप लेके आएंगे तो क्या है, देखिए, कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपना कैपिटल जीरो किए हुए मार्केट को बहुत अच्छे से सीख लिया हो, है ना। और कम से कम 3 से 4 साल समझ लीजिए, है ना, 3 से 4 साल आपका कैपिटल कई बार जीरो हो सकता है। अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं तो कई बार कैपिटल जीरो हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब लोग तो बोल देते हैं कि 2 लाख लेके आ जाओ, पर 2 लाख रुपए एक ही दिन में जीरो हो जाएगा तो क्या करोगे हैं? इससे अच्छा है कि ट्रेडिंग में कैपिटल हमेशा छोटा लाएं। ठीक है, लगभग 5,000 रुपये लाएं मंथली। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 15 दिन के लिए एक बार 5,000 लाएं, उसके बाद फिर 5,000 फिर सेकंड 15 डेज़ के लिए ले आएँ। ठीक है, तो आपका टोटल 10,000 रुपये लगेगा, है ना। तो अगर आपको, भाई मान लो आपने अच्छा प्रॉफिट किया तो बहुत अच्छी बात है, क्या हो रही है। पर अगर आपका 10,000 डूब गया तो एक महीने में आपका कितना गया? 10,000 रुपये। पर आपको 10,000 रुपये में 5-6 दिन 8 दिन जो भी आपने किया, आपको एक्सपीरियंस आएगा, और वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और दोस्तों, दूसरी गलती क्या रहती है कि आपको जब भी प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आप 5,000 रुपये लाए हैं ना, अब 5,000 रुपये पे आपको दिख रहा है कि मेरा 1,000 रुपये बन गया है सुबह सुबह एक ट्रेड में। ठीक है, तो एक ट्रेड में 1,000 बन गया ना, आपको इसको लेके घर जाना है। क्यों? क्योंकि ये 20% है, आपके कैपिटल का 20% है। और अगर आप इसे लेके नहीं गए, आपने ओवर ट्रेड किया, तो यह 1,000 तो आपका चला ही जाता है। उसके बाद आप ये 5,000 रुपये भी दे के चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है पता है, आप ये 5,000 भी पूरे जीरो कर देते हैं आखिरी तक बैठ के, और बाद में बैंक अकाउंट से फिर से डीमेट अकाउंट में पैसे डालते हैं, और फिर जो भी आपका 300-400 रुपये चार्ज होता है वह भी आपको देना पड़ जाता है। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग की गलती है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग शुरू में साल 1.5 साल के लिए ठीक है, इससे आपको मार्केट का पूरा मोमेंटम समझ में आएगा, 9.15 से 9.30 के बीच में मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद 1 या 2 ट्रेड में आपको रुकना सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप रुकना सीखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको बैंक में, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है, 1 लाख रुपए की आपने एफडी कर दी, तो 1 लाख रुपए पर आपको मुश्किल से 8% ब्याज मिलता है। ठीक है, यहाँ आपको, समझ रहे हैं, यहाँ आपको 5,000 रुपये पे 1,000 मिल रहा है, मतलब आपको 20% सीधा सीधा मिल रहा है। उसके बाद भी आप मान नहीं रहे हैं। ये आपका 3 साल का ब्याज होता है अगर देखा जाए तो। और दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, ठीक है, समय लगेगा, ये 5,000 आपका कई बार जीरो होगा, ये तो मैं कह ही सकता हूँ। 5,000 रुपये कई बार जीरो होगा, लेकिन जब आप इस 5,000 रुपये को संभाल लेंगे, ठीक है, 5,000 रुपये को मान लो आपने 6 महीने ट्रेड किया, 6 महीने में आपने इस 5,000 रुपये से, मान लीजिए 6 महीने में इसमें आपने 25,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्वालिटी बनेगी। ठीक है, तो इसी के कारण फिर आप 5,000 से कैपिटल को 20,000 कर पाएंगे, और 20,000 के बाद आप 1 लाख भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 6 महीने संभाल लिया, तो धीरे धीरे करके आप इसे भी संभालेंगे। और दोस्तों, ट्रेडिंग में भी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अपना कैपिटल बचा पाएंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने कैपिटल को सेफ रख पाते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पैसा कमाने के लिए तो आपको, पैसा कमाने के लिए आप बड़ा कैपिटल ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीखने के लिए आपको छोटा कैपिटल लगेगा, 5,000 लगभग। और अगर आप इसको 6 महीने कभी नहीं चला पा रहे हैं तो आपको बार बार यही लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दो गलतियाँ बहुत मेजर मानता हूँ मैं। उसके बाद आप देखिए, किताबें पढ़िए, बुक पढ़िए, ठीक है, एक से एक बुक आई हैं, उन्हें पढ़िए। आप प्राइस एक्शन देखिए, ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन सीखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना पड़ता है, ट्रेंड लाइन देखिए। ठीक है, यही बेसिक चीज़ें हैं, यही आपको आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, और इधर उधर के कोर्सों में फंसने से अच्छा आप बुक पढ़िए। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको डीपली पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से ऊपर या नीचे होता है। ठीक है,
जब मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो और सप्लाई कम होती है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो यही गलतियाँ रहती हैं जिससे एक ट्रेडर को ज़्यादा नुकसान होता है, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। तो गाइस अगर आप छोटे कैपिटल से आएंगे और 2-3 साल का समय अच्छे से देने के लिए तैयार रहेंगे और उसके बाद अगर आप अपने प्रॉफिट को, है ना, घर लेके जाना चालू करेंगे और 1 या 2 ट्रेड में रुकेंगे तो आप आगे चल के सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।